बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। Welcome to the next lecture of Mathematics, Grade 4. Today we are going to start simplifying a fraction. अभी तक हमने फ्रैक्शन पढ़ा है, कंपेयर फ्रैक्शन, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन। आज का हमारा टॉपिक है सिंप्लीफाइंग ए फ्रैक्शन। मीन हम फ्रैक्शन को कैसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे। फ्रैक्शन का हम लोवेस्ट फॉर्म लिखेंगे। स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है। ये हमारे पास है फ्रैक्शन 5/15। इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। दिस इज फ्रैक्शन 5/15। 5 इज न्यूमरेटर एंड 15 इज डिनोमिनेटर। जो नंबर लाइन के ऊपर हो उसको कहते हैं न्यूमरेटर एंड लाइन के नीचे जो नंबर हो उसको कहते हैं डिनोमिनेटर। एंड ये लाइन है फ्रैक्शन बार, ये है फ्रैक्शन। ओके, सिंप्लीफाई हम किस तरह करेंगे, फ्रैक्शन को हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है 5/15, ठीक है। अब मैंने इस 5/15 का लोवेस्ट फॉर्म लिखना है। मैंने ऐसा नंबर लेना है जो 5 और 15 को एग्जैक्ट डिवाइड कर सके, या जिसके टेबल में 5 भी आता हो और उसके टेबल में 15 भी आता हो। मैंने ऐसा नंबर लेना है जो 5 और 15 को एग्जैक्ट डिवाइड कर सके, ठीक है। डिवीजन के लिए हम टेबल यूज़ करते हैं ना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ऐसा नंबर लेना है जिसमें 5 भी आता हो और उसमें 15 भी आता हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐसा नंबर लूँगी। तो अगर मैं 5 लूँ, 5 के टेबल में 5 आता है एंड 5 के टेबल में 15 आता है, ठीक है। तो मैं किस तरह लिखूँगी, डिवाइड बाय 5 एंड डिवाइड बाय 5। मीन मैंने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड किया है 5 पे, ठीक है। अब मैं अगर 5 का टेबल पढ़ूँ तो 5 1s are 5 एंड 5 3s are 15। मेरे पास यहाँ पे आया 1/3। अगर आप ऐसे नहीं कर सकते तो रफ वर्क में डिवीजन करें। यहाँ पे लिख के 15 और उसको डिवाइड करें 5 पे। 5 3s are 15। यहाँ पे 0 आया। हमारे पास रिमाइंडर में 0 आना चाहिए, रिमाइंडर में 0 आना चाहिए। मीन ये एग्जैक्ट डिवाइड हुआ है। अगर यहाँ पे रिमाइंडर आ रहा है इट्स मीन ये गलत होगा, ठीक है। अगर एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है तो जो कोशंट है वो आपने फिर यहाँ पे लिखना है। अब मैंने 5 की जगह पे 1 लिखा है, 15 की जगह पे मैंने 3 लिखा है, बिकॉज ये मैंने क्या किया है, इस फ्रैक्शन को मैंने 5 पे डिवाइड किया है। और आपने ऐसे नहीं करना कि ये 5 पे करे या ये 3 पे करे, नो, आपने एक ही नंबर लेना है। एक ही नंबर पे आपने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करना है, ठीक है। अब मेरे पास आया 1/3। सो 1/3 is the simplified form of what?
5/15, 5/15, 1/3 मेरे पास आया सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ 5/15. दिस इज लोवेस्ट फॉर्म ऑफ 5/15. अच्छा, अब मेरे पास 1/3 इक्वल है 5/15 के. किस तरह इक्वल है? यहाँ पे मैंने लिखा है ना, इक्वल साइन मैंने लगाया है, इसका मतलब कि 1/3 इक्वल है 5/15 की. तो कैसे इक्वल होगा? अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 1/3, दिस इज इक्वल टू 5/15. कैसे इक्वल है यहाँ पे? तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे न्यूमरेटर में 1 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 15 है. तो जिस तरह मैंने यहाँ पे 5 पे डिवाइड किया था, अगर मैं यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई करूँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो मेरे पास आएगा 1 5 जार 5, 3 5 जार 15. ठीक है, तो ये हमारे पास एक दूसरे की इक्वल होता है. अगर मैं 5/15 को 5 पे डिवाइड करूँ तो मेरे पास 1/3 आएगा. ये दोनों जो है एक दूसरे की इक्वल है. ओके, आपने ये सिंप्लीफाइड फॉर्म जो है ये ऐसे सॉल्व करना है. समझ आई? अब हम जाएंगे दूसरे एग्जाम्पल की तरफ. ओके, मैंने यहाँ पे सेकंड एग्जाम्पल लिया है 24/42. तो अगर आप देखें 24 एंड 42, ये 2 के टेबल में आता है और ये 6 के टेबल में भी आता है. तो अगर कोई नंबर छोटे में भी आता हो, छोटे नंबर टेबल में, या बड़े नंबर में भी आता हो, तो आपने डायरेक्ट बड़े नंबर पे करना है. अगर आप स्मॉल नंबर पे करोगे तो ये क्वेश्चन जो है बहुत लेंथी हो जाएगा, और टेबल्स तो वैसे भी आपको आते हैं, तो आपने बड़े नंबर से करना है. अब अगर मैं ले लूँ 24/42, तो ये मेरे पास 6 की टेबल में आता है. तो मैं यहाँ पे करूँगी डिवाइड बाय 6. ठीक है, अब 6 का टेबल पढ़ें. 6 4 जार 24, 6 7 जार 42. So here 4/7 is the simplified form of 24/42. ठीक है, 4/7 is the simplified form of 24/42. This is simplified form, our lowest form. ओके स्टूडेंट्स, अब हम जाएंगे एक्सरसाइज की तरफ. टेक आउट योर बुक. एक्सरसाइज 3.1 and page number 67. क्वेश्चन नंबर है 6. दिस इज क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 है सिंप्लीफाई. इसको क्या करना है? आपने सिंप्लीफाई करना है. ये हमारे पास 1 to 9 क्वेश्चंस हैं. ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ करवाऊंगी और बाकी जो है आपको मैं होमवर्क में दूंगी. सो द फर्स्ट वन इज 4/36. सॉल्व करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 6 पेज 67. क्वेश्चन नंबर 6 है सिंप्लीफाई. फर्स्ट वन पार्ट इज 4/36. राइट डाउन सोल्यूशन एंड क्वेश्चन को रिपीट करें. यहाँ पे मैं 4 and 36 को लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करूँगी. यहाँ पे मैं छोटे नंबर पे एंड बड़े नंबर पे इसको डिवाइड करूँगी. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम पहले करेंगे 4/36. सो ऐसा नंबर जिसमें 4 भी आता हो और उसमें 36 भी आता हो. तो अगर हम 4 का टेबल पढ़ें तो 4 की टेबल में 4 भी आता है एंड 4 की टेबल में 36 भी आता है. 4 1s are 4, ये तो आप इजली लिख सकते हो. ठीक है, यहाँ पे आएगा 1. लेकिन अगर आप
ये 36, 4 के टेबल में 36, 4 9s are 36, 4 9s are 36. So 1/9 is the simplified form of 4/36. अब यहाँ पे मैंने डायरेक्ट 4 से किया है, मीन बड़े नंबर से किया है। ये 2 से भी हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है 2 से। यहाँ पे हम लिखेंगे दिस इज इक्वल टू 1/9, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे 1/9 आया। अब ये 2 पे भी हो सकता है, तो अगर हम 2 पे करें या डायरेक्ट 4 से करें, हमारे पास आंसर जो है सेम आता है। लेकिन अगर आप बड़े नंबर से करें तो आपके लिए इजी होगा। यहाँ पे मैं 2 से करवाती हूँ 4/36, ठीक है। 4/36 को मैं डिवाइड करूँगी पहले 2 पे, तो मैं यहाँ पे डिवाइड बाय 2 रफ वर्क में मैं डिवाइड करूँगी। अगर हम 2 का टेबल पढ़े तो वो तो इजी आपको आता है, 2 2s are 4। अब डिनोमिनेटर में 36 जो है वो 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 1s are 2, 3 - 2 1 और 6 जो है नीचे आ जाएगा, 2 8s are 16। सो हियर रिमाइंडर 0 आया, इट्स मीन ये एग्जैक्ट डिवाइड हो गया। अब जो क्वोशंट में है वो है 18, ठीक है। तो हमारे पास आया, अगर मैंने 2 पे डिवाइड करूँगी तो मेरे पास आएगा 2/18। अब अगर मैं दोबारा देखूँ तो 2 की टेबल में 2 भी आता है, 18 भी आता है, तो मैं एक बार फिर जो है इसको डिवाइड करूँगी, जहाँ पे मैं दोबारा डिवाइड करूँगी। सो 2/18 को मैं दोबारा जो है 2 पे डिवाइड करूँगी। यहाँ पे मैंने 2 पे किया, यहाँ पे मैंने 2 पे किया, सो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, 2 1s are 2 एंड 2 9s are 18, 2 1s are 2, 2 9s are 18। यहाँ पे मैंने बड़े नंबर से किया तब भी मेरे पास आंसर जो है 1/9 आया है। मैंने 2 पे 1 टाइम किया है, फिर दोबारा मैंने 2 पे किया है, तो मेरे पास आंसर जो है 1/9 आया है। इसका मतलब अगर हम छोटे नंबर से पहले करें या फिर डायरेक्ट बड़े नंबर से करें, हमारे पास आंसर सेम आता है। तो अगर ऐसा नंबर जो छोटे बड़े टेबल दोनों में आता हो तो डायरेक्ट आपने बड़े नंबर से करना है, ठीक है, ये आपके लिए इजी होगा। अगर आप 2 2 3 टाइम करोगे तो फिर आपसे मिस्टेक हो जाएगी। इससे अच्छा है कि डायरेक्ट आप बड़े नंबर से करें, ठीक है। दिस इज योर पार्ट फर्स्ट। अब हम आएंगे पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 है 25/75। राइट डाउन सोल्यूशन एंड क्वेश्चन को रिपीट करें, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी जो है ये भी बड़े नंबर पे भी हो सकता है एंड छोटे नंबर पे भी हो सकता है। ये जो है हम 25 पे भी कर सकते हैं एंड 5 पे भी कर सकते हैं। तो अगर हम 25 पे करें तो हमारे लिए इजी होगा। अगर मैं 25 पे करूं, ठीक है, सो डिवाइड बाय 25 एंड डिवाइड बाय 25, ठीक है। अब मैंने डिवाइड करना है 25 पे, तो अगर मैं 25 डिवाइड बाय 25 करूँ तो मेरे पास आएगा 1। और अगर मैं 75 को 25 पे डिवाइड करूँ तो अगर हम 25 का टेबल पढ़ें, 25 1s are 25, 25 2s are 50 एंड 25 को अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 75 आएगा। यहाँ पे देखिए 25 3s are 5 3s are 15, 2 3s are 6 + 1 7। सो यहाँ पे मैं लिखूंगी 3, क्या लिखूंगी 3। सो 1/3 is the simplified form of
फॉर्म ऑफ 25/75, ठीक है। अब अगर मैं ये 5 से करूँगी तो फिर एक स्टेप में 5 से, फिर दूसरे स्टेप में 5 से, तो इससे अच्छा है कि मैं डायरेक्ट 25 से करूँ, ठीक है। दिस इज 1/3 द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ 25/75. This is part 2 of question number 6. Last question of exercise 3.1. ओके, एंड में फिनिशिंग लाइन ड्रॉ करें। अब हम जाएंगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट 3 आपने खुद करना है और मैं करवा रही हूँ पार्ट 4, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट पार्ट 4 ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। ओके, हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 4, 144/180। इसका हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखना है। अब ये फ्रैक्शन जो है ये हमारे पास बड़ा फ्रैक्शन है 144 एंड 180। अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास 2 पे भी होता है, 4 पे भी होता है एंड 9 पे भी होता है, ठीक है। ये हमारे पास 9 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, ठीक है। तो आपकी मर्जी है। हम अगर पहले बड़े नंबर से करें तो हमारे लिए इजी होगा। यहाँ पे है 144/180। हम करेंगे 9 पे, डिवाइड बाय 9। ओके, अब आप इतना टेबल तो नहीं पढ़ सकती कि उसमें 144 आए, उसमें 180 आए, तो हम यहाँ पे रफ वर्क में डिवाइड करेंगे। 104 को डिवाइड करेंगे 9 पे, सो 9 1s are 9, यहाँ पे आएगा 5 एंड यहाँ पे आएगा 4। सो 9 की टेबल में 54, 9 6 are 54, यहाँ पे आएगा 0, ठीक है। फर्स्ट से आया 16। अब हम ये दूसरा करेंगे 180 डिवाइड बाय 9, 9 2s are 18, यहाँ पे 0, 9 0s are 0, ठीक है। सेकेंड वन से आया 20। अब हम ये लिखेंगे 144 divided by 9 16 and 180 divided by 9 is equal to 20. ओके, अब 16 and 20 कौन से में आता है? 2 में भी आता है एंड 4 में भी आता है। सो अगर हम 4 से करें तो हमारे लिए इजी होगा। अगर हम 2 से करेंगे तो पहले 2 पे डिवाइड करेंगे, दोबारा 2 पे डिवाइड करेंगे, तो हमारे जो है ज़्यादा स्टेप्स आ जाएंगे। तो 4 से करना जो है वो अच्छा है, ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है, हमारे लिए इजी होगा। अब यहाँ पे मैं लिखूँगी 16/20। अब 16/20 जो है डिवाइड बाय 4। सो अगर मैं 4 का टेबल पढ़ूँ तो 4 4s are 16, 4 5s are 20। पहले हमने 144 1/80 को डिवाइड किया 9 पे, जिससे आया 16/20। फिर 16/20 को फ्रैक्शन को जब हमने देखा तो ये और भी सिंप्लीफाई हो रहा था, तो फिर हमने क्या किया, डिवाइड बाय 4, तो उससे आया 4/5। तो यहाँ पे हमारे पास 4/5 क्या है? 4/5 इज द simplified form of what? Simplified form of 144
बाय 180। जब हमने 144 बाय 180 को सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आया 4/5। सो दिस इज द लोवेस्ट फॉर्म ऑफ 144 बाय 180। ये हमारे पास पूरा क्वेश्चन है। एंड में फिनिशिंग लाइन ड्रॉ करनी है। पूरा क्वेश्चन देखिए, 144 बाय 180 को पहले डिवाइड किया है 9 पे, सो उससे आया है 16/20। अब नेक्स्ट 16/20 को डिवाइड किया है 4 पे, तो वहाँ पे आया है 4/5। नो, 4/5 इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ 144 बाय 180। ओके स्टूडेंट्स, एंड में फिनिशिंग लाइन ड्रॉ करें कि हमारा आज का टॉपिक था सिंप्लीफाइंग अ फ्रैक्शन। आज हमने पार्ट 1, 2 एंड 4 की है क्वेश्चन नंबर 6 की एक्सरसाइज 3.1। ओके स्टूडेंट्स, अब आप अपना होमवर्क नोट करें। पार्ट 3 इज़ योर होमवर्क, ठीक है, और बाकी जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। Note down your homework. Okay students, do exercise 3.1 question number 6 part 3। part 3 जो है वो है 45/54। बहुत इजी है, सिंपली आप 9 पे डिवाइड कर सकते हो 45/54, ठीक है। ये है पेज 67 पे, और आपने जो है सारा काम जो है रफ कॉपी में करना है। ओके स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।